हेलो बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज और फीड पर ये मेरा 22nd लेक्चर है जिसमें हम लोग आज एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा था कि किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके चार्ज इनक्लोज का 1/ε जो टाइम्स होता है। और अब इस गॉस थ्योरम को यूज करके उसकी हेल्प से किसी भी गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का टाइम आ गया है। तो दरअसल हम लोग बहुत ही आसान तरीके से गॉस थ्योरम की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। और एक्चुअली हम लोग करते हैं, हमारी जो मेथड है वो ये होती है कि अगर हमारे पास कोई भी क्लोज सरफेस है तो हम उससे लिंक इलेक्ट्रिक टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ फाई इक्वल टू E/ε। ये आपको याद होना चाहिए। डिफाई जो होता है आपको याद होना चाहिए, डिफाई मतलब होता है E.ds, जिसका मतलब होता है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया एलिमेंट है। लेकिन जो फाई होता है दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस। ये इंडिकेशन के ऊपर सर्कल बताता है कि सरफेस क्लोज है। इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं एज मच एज वी कैन, और जब ये सॉल्व हो जाता है तो उसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। फिर हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। ये लिखते हैं वेयर Q इज द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करो, आप कंपेयर करो तो अपने आप आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन कुछ ना कुछ मिल जाता है। अब आप देखिए, हमने डिस्कस किया था कि अगर आपको याद हो गॉस थ्योरम में हमने पढ़ा है, आप प्रीवियस लेक्चर्स में आप देखोगे कि किसी भी क्लोज सरफेस से के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो केवल चार्ज इनक्लोज पर डिपेंड करता है। क्लोज सरफेस के, जिसको आप गॉस सरफेस या गॉसियन सरफेस बोलते हैं, उसके शेप या साइज पर डिपेंड नहीं करता है। पर इसमें यहाँ पे छोटा सा हम लोग को ध्यान रखना है कि जब आप किसी भी गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं यूजिंग गॉस थ्योरम, तो वहां पर हमको क्लोज सरफेस इस ऐसे शेप का लेना चाहिए कि ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना हमारे लिए आसान रहे। और इसको आसान करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि हमको एक कोशिश करनी चाहिए कि जब हम लोग ये इंटीग्रेशन सॉल्व करें तो ये ई का मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट है। अगर ई का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम जब भी डिफरेंशियल इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन या डिफरेंशियल के बाहर निकाल सकते हैं। तो अगर ई कांस्टेंट होगा तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। कॉन्सिक्वेंटली इस डेरिवेशन, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा और बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। तो एक छोटी सी बात हमको ध्यान रखनी है कि हम कोई भी शेप नहीं लेंगे। हम किसी भी गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं गॉस थ्योरम को यूज करके, तो हम क्लोज सरफेस का शेप ऐसा लेंगे कि ये इंटीग्रेशन वाला फॉर्म जो है वो आसानी से सॉल्व हो जाए। और ये तभी सॉल्व होगा जब ई कांस्टेंट होगा। तो बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है, इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके एप्लीकेशंस में। गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। जिसका पहला एप्लीकेशन हम निकालने जा रहे हैं, जो डेरिवेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनिटी लॉन्ग लाइन चार्ज। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला डेरिवेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिट लाइन चार्ज। आप प्लीज बना ली, हेडिंग लिख लीजिए। और ये डेरिवेशन का हमारे पास हमने डायग्राम बनाया है। मैं आपको डेरिवेशन समझा देता हूँ। हमारे पास एक लॉन्ग, काफी बड़ा, काफी लंबा लाइन चार्ज, जिसको हम लोग इन्फिनिटी लॉन्ग बोलते हैं, एक हमारे पास लाइन चार्ज है। और ऐसा लाइन चार्ज है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है और लैम्डा है। इस लॉन्ग लाइन चार्ज की यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तो हमने क्या किया है कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमको कुछ डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर। मान लीजिए कि इससे आर डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। हमारे पास एक इन्फिनिटी लॉन्ग लाइन चार्ज है और इस लाइन चार्ज से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। हमने क्या किया कि हमको जितने डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है उतने रेडियस का एक सिलेंडर इमेजिन किया, कुछ फाइनाइट लेंथ एल का। यानी आर डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो आर रेडियस का एक सिलेंडर हमने इमेजिन किया। आर रेडियस का सिलेंडर हमने इमेजिन किया और उसको फिर हम लोग एक गॉसियन सरफेस मान ली, हमने बाद में बनाया। हमको जितने डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी इस लाइन चार्ज की वजह से, उतने डिस्टेंस पर हमने एक सिलेंडर, उतने रेडियस का हमने सिलेंडर इमेजिन किया ऑफ विद सम फाइनाइट लेंथ एल विद दिस लाइन चार्ज एज ए एक्सिस, और इसको गॉसियन सरफेस हम लोग बनाने वाले हैं। अभी क्या होगा कि आप देखोगे कि ये जो सिलेंडर है जिसको हम लोग गॉसियन सरफेस बोल रहे हैं, इसके कर्व सरफेस पे आप देखोगे उसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग एरिया एलिमेंट बनाए तो वहां पर वेक्टर ds
और इलेक्ट्रिक फील्ड ई दोनों पैरेलल हैं, क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्स इससे रेडियली आउटवर्ड्स निकलेंगे इस लाइन चार्ज की वजह से। जबकि इसके जो क्रॉस सेक्शन पार्ट है वहां पर हम देखेंगे कि अगर कोई लाइन एलिमेंट हम लोग बनाए तो वहां पर एरिया वेक्टर ds और इलेक्ट्रिक फील्ड ई ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि इनकी डिग्री 90 डिग्री होगा। कॉन्सिक्वेंटली कोई भी फ्लक्स जो है कर्व सरफेस से लिंक नहीं होगा, इसलिए जो भी फ्लक्स लिंक होगा केवल कर्व सरफेस से लिंक होगा। तो वैसे तो आप जानते हो कि किसी भी सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया जो है, टोटल सरफेस एरिया वो होता है 2 पाई आर एस प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये पाई स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर और कब, लेकिन ये दोनों काम नहीं कर रहे हैं इसलिए हमको इसकी जरूरत नहीं है। इसीलिए हम जब इसको सॉल्व करेंगे फाइव इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस हमको केवल कर्व सरफेस ही लेना है। इससे फायदा ही होगा कि फाइव इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा ई डी एस, और क्योंकि कर्व सर्कल के सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस एक दूसरे के पैरेलल है, कॉन्सिक्वेंटली cos 0 हो जाएगा। cos 0 मतलब होता है 1 और इसलिए इंटीग्रेशन ई डी एस आ जाएगा। बाय सिमेट्री आप देखोगे कि जो सिलेंडर हमने इमेजिन किया है उसमें आप कहीं पे भी पॉइंट लोगे तो वो इस गिवन लाइन चार्ज से इक्वल डिस्टेंस r पर होगा। इसका मतलब ये हो गया कि इस इमेजिनरी सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पर सिमेट्री की हेल्प से हम निकाल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई कांस्टेंट होगा। ई कांस्टेंट है इसलिए ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ds हो जाएगा। और यहाँ पर इफेक्टिव एरिया जो है वो केवल सिलेंडर का कर्व सरफेस है, इसलिए ई हम लोग जो एरिया निकालेंगे इंटीग्रेशन इसलिए s हो गया, और यहाँ पर सरफेस एरिया जो हमको लेना है वो लेना है 2 पाई r है कर्व सरफेस, तो इक्वेशन 1 हो गया। नाउ हम लोग देखिए ध्यान से कि जो चार्ज इनक्लोज्ड है, तो हमारे पास जो लाइन चार्ज है वो तो इन्फिनिटी लॉन्ग है, तो जाहिर सी बात उसका चार्ज भी बहुत ज्यादा होगा, पर हमको केवल उस चार्ज को लेना है जो इनक्लोज्ड है इस चार्ज। तो जाहिर सी बात है कि अगर इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है इस लाइन चार्ज की, तो यूनिट लेंथ पर अगर लैम्डा चार्ज है तो एल लेंथ पर चार्ज लैम्डा एल होगा। देयरफॉर चार्ज इनक्लोज्ड आप निकालोगे, चार्ज इनक्लोज हम निकालेंगे, चार्ज इनक्लोज आने वाला है लैम्डा एल, और अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हम सॉल्व करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई इक्वल टू होता है q अपॉन एप्सिलॉन u, यानी कि लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करेंगे तो राइट हैंड साइड्स को हम लोग इक्वल करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ जाएगा जो होगा E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन u लैम्डा अपॉन r। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आप ये हेडिंग लिख लीजिए और एक डायग्राम बना लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ हाउ टू राइट इन द एग्जामिनेशन। प्लीज नोट कीजिए। आप डायग्राम बनाइए, जब तक हमको आपको ये लिखना चाहिए। बेटा एग्जाम में अगर ये आता है डेरिवेशन तो हमको ऐसे लिखना है, कंसिडर एन infinite line charge. Consider an infinite line charge of uniform linear charge density. Linear charge density lambda. Linear charge density lambda. Let P be a point. Let P be a point. P be a point at a distance r. Distance r. Where it is to be determined. हम लोग चाहें तो इसको थोड़ा कम करके भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख लीजिए आप लैम्डा टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, टू डिटरमाइन electric field at distance r. At distance r, imagine a cylinder of radius r and some finite length L with the line charge
line charge as its axis. Please note करें, as its axis. फटाफट लिखो बेटे लोग। या आप यहाँ पे चाहेंगे तो फॉर्मेलिटी के लिए एक एरिया एलिमेंट बना सकते हैं, वेक्टर, तो ये वेक्टर ds यहाँ पर ऐसा होगा, इसलिए यहाँ पे तो हम लोग बिना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के डायरेक्ट लिखते हैं। ओके बच्चे लोग, नाउ लिख सकते हैं द लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, द लाइंस ऑफ, ये आ रहा है बेटे लोग, मैं देख लेता हूँ, सॉरी, हाँ आ रहा है। The lines of electric force, the lines of electric force, lines of electric force pass through curved surface of the cylindrical Gaussian surface. Cylindrical Gaussian surface. Cylindrical Gaussian surface. Gaussian surface. Not through its circular areas. Circular areas. So और आप चाहो तो डायरेक्ट में ये लिख सकते हो, जो मैंने बताया था कि बायसिमेट्री E is constant at every point. E is constant at every point of the Gaussian cylinder. So आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन cylinder. So phi is equal to, ये हो जाएगा आपके पास E into surface area 2πr. यहाँ पे केवल कर्व सरफेस इफेक्टिव है, इसलिए मैंने दिया h के प्लेस में l लिखा हमने, क्योंकि l लेंथ का डिवीजन किया। प्लीज नोट करें, इसकी भी जरूरत नहीं है, तो अब हम इसको मिटा सकते हैं। Now, charge enclosed by the Gaussian surface. Charge enclosed by the Gaussian surface. Gaussian cylinder. ये होगा आपका Q is equal to lambda L. Unit length पर lambda charge है, तो L length पे lambda charge. So now, according to Gauss law, phi is equal to delta charge enclosed by F1 और Q की वैल्यू को कर देंगे lambda L upon F1, and phi की वैल्यू को हमारे पास lambda L upon F0. This is equation number 2. बस डिवीजन फिनिश हो गया बेटा। इक्वेशन 1 और 2 को हमको कंपेयर करना है, तो ये आंसर आ जाएगा। एक्सप्रेशन इसके साथ आएगा। नाउ हम लिख सकते हैं, नाउ व्हाट, comparing equation 1 and 2, comparing equation 1 and 2, हम लिख सकते हैं E into
2 pi r l is equal to lambda l upon epsilon naught. L से कैंसिल हो जाएगा बेटा और therefore ये कैंसिल L से L और ये 2 pi r इधर आ जाएगा, therefore E is equal to जाएगा पास 1 by 2 pi r lambda upon epsilon naught और E is equal to 1 upon 2 pi epsilon naught lambda upon r. This is the expression. अगर आप चाहें तो इस स्टेप ना लिखें तो भी चल जाएगा. हो गया, नोट कीजिए बेटा सब लोग. ये डेरिवेशन फिनिश हो चुका है. नाउ आजकल ग्राफ पूछते हम लोग तो पूछ सकते हैं वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E with distance r. Variation of electric field E due to line charge. Due to line charge with distance r. बहुत ही क्लियर है, आप इसको भी देख सकते हैं लोग कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो E जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इसका डिस्टेंस है. इसीलिए अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें इनके बीच में तो ग्राफ आएगा इस तरह से. यहाँ पर मिल गया ग्राफ ड्रॉ करें ये ऐसा है. यहाँ पर मिल गया R को और यहाँ ले लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को. तो ग्राफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जब ये ऐसा है. आपको मान लीजिए कि ए प्रोपोर्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल बी का ग्राफ इस तरह से होता है. तो डिस्टेंस के साथ ये आ जाएगा. ये डेरिवेशन फिनिश हो गया है. एक छोटा सा हम लोग डिस्कशन करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ. प्लीज नोट करें फटाफट सब लोग. देखिए यहाँ पे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये है कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ चुके 1.4 से r डिस्टेंस पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं. तो E का एक्सप्रेशन आया था हमारे पास 1 by 4 pi epsilon u q upon r square. तो हमने ये कंक्लूजन निकाला यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होता है. जबकि किसी एक लाइन चार्ज की वजह से जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट निकालते हैं जिसका चार्ज लैम्डा है उससे r डिस्टेंस पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज एट डिस्टेंस r तो उसका एक्सप्रेशन हमारे पास आ रहा है E इक्वल टू हमने निकाला 2 pi epsilon naught lambda upon r. यानी एक्सप्रेशन हमारे पास निकल गया E is inversely proportional to r. तो कई लोगों के दिमाग में आता है कि पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर था पर इस केस में E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है ना कि r स्क्वायर है. तो उसका आंसर ये दिया जाता है कि दरअसल हम जब भी किसी लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं जितने डिस्टेंस पे तो वैसे तो पूरे लाइन चार्ज का इफेक्ट होता है पूरे लाइन चार्ज का. बट जो मोस्ट इफेक्टिव पार्ट जो होता है वो उतना ही पार्ट होता है जितने की डिस्टेंस पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं. यानी अगर आप किसी लाइन चार्ज से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो केवल r लेंथ का जो लाइन चार्ज है r लेंथ का जो लाइन चार्ज है वही इफेक्टिव होता है. बाकी का इफेक्ट जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है. एक बड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ. मैं रिपीट कर रहा हूँ. किसी भी लाइन चार्ज की वजह से जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं तो कहने के लिए तो वो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, काफी लेंथ उसकी चार्ज है, पर जो सबसे इफेक्टिव पार्ट होता है वो सिर्फ उतना ही होता है, उतने ही लेंथ का चार्ज होता है जितने डिस्टेंस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें. यानी r डिस्टेंस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो r लेंथ का चार्ज होगा वही इफेक्टिव होगा, मोस्ट इफेक्टिव होगा. कॉन्सिक्वेंटली हमको ध्यान रखना चाहिए कि एक्चुअली इसमें जो करेक्शंस हैं वो ऐसा ना हो कि हमको कहना चाहिए कि यहाँ पे E प्रोपोर्शनल टू जो है हमको ये ना कह के बोलना चाहिए कि यहाँ पे E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बाय r स्क्वायर है. और यहाँ पर ये ना कह के हम लोग कहना चाहिए कि E प्रोपोर्शनल टू लैम्डा अपॉन r. और लैम्डा इज इक्वल टू कितना होगा तो r चार्ज में ध्यान रखना Q चार्ज है, ये Q चार्ज ध्यान रखना है. तो आपको ध्यान रखिए लैम्डा इज इक्वल टू हमको होना चाहिए Q अपॉन r, क्योंकि केवल r लेंथ का जो लाइन चार्ज है वो इफेक्टिव है. तो हम सकते हैं और E प्रोपोर्शनल टू जो है लैम्डा की प्लेस में हमने Q अपॉन r बाय r. therefore E is proportional to फिर से Q अपॉन r स्क्वायर आ जाएगा. ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो चार्ट पे भी हेल्प करे. नोट कीजिए प्लीज. हम लोग छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इसको. एक सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही सिंपल सा. आप शायद एनसीईआरटी टेक्स्ट का क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ हमको वैल्यू पुट करनी है. नंबर 1 इज ए क्वेश्चन है एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस
an electric field of 9 into 10 to 4 Newton per Coulomb at a distance of 2 centimeter. Calculate the line charge density of an infinite line charge. इनको कैलकुलेट करना, तो हमको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। प्लीज नोट कर लीजिए। जो सेकंड पार्ट है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली द वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एक्स। तो मैं आपको बता चुका हूँ वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विद डिस्टेंस को, तो वो तो हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं ग्राफ को। आप पार्ट 1 जो है वो सिंपल से हम लोग कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। नोट कर लीजिए प्लीज इसको। नोट कर लिए बेटे लोग, चलिए। तो ये एक बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है, इसमें इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता बच्चे लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है आपको लाइन चार्ज की वजह से 9 इंटू 10 जो 4 न्यूटन पर कूलम एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, और हमको लाइन चार्ज की लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा निकालनी है। सेंटीमीटर एसआई सिस्टम नहीं, यूनिट नहीं है, इसलिए हमने इसको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया मीटर में, तो ये 2 इंटू 10 टू 4 मीटर हो जाएगा, राइट। और लैम्डा फाइंड करना है हमारे पास। एक ही फॉर्मूला का बहुत सिंपल सा जो हमने अभी डिराइव किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज होता है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा पर आर, राइट। अब आप इसको ध्यान से देखिए, इस फॉर्मूले को हम लोग बदल के इस फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा पर आर। सब लोग जानते हैं ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि हमको 1/2 एप्सिलॉन की वैल्यू तो नहीं मालूम है, लेकिन हमको 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू मालूम है, विच इज 9 इंटू 10⁹, इसलिए हम इसको फॉर्म में रिड्यूस कर दिया, डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करके बैलेंस करने के लिए, इसलिए हमको न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, इसमें कोई भी खास बात नहीं है। इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁹ होती है। लैम्डा की वैल्यू हमको नहीं मालूम है, लेकिन ई की वैल्यू दी, यहाँ ई की वैल्यू पुट कर दें हम लोग, 9 इंटू 10⁴ पुट कर दीजिए, r इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻² पुट कर दीजिए, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। चलिए आप खुद से ट्राई कीजिए, मैं करता हूँ वैल्यू। तो E की वैल्यू हमारे पास हमने अगले नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 9 इंटू 10⁴, 9 इंटू 10⁴ इज इक्वल टू, ये हो गया 1/4 9 इंटू 10⁹, 2 लैम्डा अननोन है और R की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁴। इस 9 से 9 कैंसिल हो गया, और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 10⁴ बचा यहाँ पर। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, ये ऊपर आ जाएगा तो 10⁻9 + 4 13 हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। और 10⁴ डिवाइडेड बाय 10⁻13 इज इक्वल टू लैम्डा, दैट इज 10⁴ माइनस 13 इज -9, लैम्डा की वैल्यू, तो लैम्डा की वैल्यू होगी 10⁻⁻9। यूनिट होना चाहिए चार्ज पर लेंथ, कूलम पर मीटर, इसकी आंसर। प्लीज नोट इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज आप लिखिए बेटा, ये है अ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट एन इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर, इस बार सिलेंडर है, ऑफ रेडियस कैपिटल आर, शो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सिलेंडर एक्सिस आर इज लेस देन कैपिटल आर। मतलब जिस डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो सिलेंडर के रेडियस से कम है, आर इज लेस देन कैपिटल, इज गिवन बाय ई इज इक्वल टू रो आर बाय 2 एप्सिलॉन रो, वेयर, यहाँ ये सिग्मा लिखा होगा बेटा, सिग्मा को करेक्ट कर लीजिए, ये रो है बेटा, ध्यान रखना। रो इज दी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ द चार्ज, दिस इज, इट शुड बी रो, इट शुड बी वेयर रो इज द चार्ज डेंसिटी। और सेकेंड पार्ट है व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट फॉर आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। आर इज ग्रेटर कैपिटल आर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो पॉइंट है वो सिलेंडर के बाहर हो जाएगा। तो प्लीज नोट करें इस क्वेश्चन को, हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। जिन बच्चों का नहीं हुआ बेटा उसको प्लीज पॉज करके लिखिए आप लोग।
देखिए बेटा, ये मान लीजिए एक गिवन सिलेंडर है जिसकी सरफेस, जिसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दी है आपको रो, और हमको इसका रेडियस है कैपिटल आर, इसका रेडियस कैपिटल आर है, और हमको इसके अंदर इनसाइड में एक पॉइंट है इसके एक्सेस से आर डिस्टेंस पर, जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी। तो हमको जितने डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, हम उतने रेडियस का एक सिलेंडर इमेजिन किया है, और उसको हम लोग गॉस सरफेस कंसिडर करेंगे। गॉस थ्योरम को यूज करते समय हमको क्लोज सरफेस की जरूरत पड़ती है, सब लोग जानते हैं। तो ये हमारा इमेजिनरी सिलेंडर, यानी आउटर जो सिलेंडर है, ये गिवन आउटर जो सिलेंडर है वो गिवन सिलेंडर है, गिवन सिलेंडर है बेटा, और इनर सिलेंडर जो है वो हमने इमेजिन किया, जिसको हम गॉसियन सरफेस मान सकते हैं, गॉसियन सरफेस की तरह कंसिडर कर सकते हैं। तो अब आप देखिए, जो हमने सिलेंडर इमेजिन किया है, हमको सिर्फ इसके अंदर का चार्ज निकालना है, क्योंकि किसी भी क्लोज सरफेस जिसको हम गॉस सरफेस कंसिडर करते हैं, हमको केवल उसका चार्ज इनक्लोज लेना है, क्योंकि इसकी चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, मतलब यूनिट वॉल्यूम रो चार्ज है, और इस इमेजिनरी सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो डेफिनेटली होगा पाई आर स्क्वायर एल हो जाएगा इसका वॉल्यूम, होगा कि नहीं बेटा। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते समय निकालते हैं कि चार्ज इनक्लोज कितना होगा। तो हम लिख सकते हैं, पहले तो हमने लिख दिया इमेजिन ए सिलेंडर of radius r is written capital R, right, and length है of some finite length A. Imagine a cylinder of radius r is less than capital R, of some finite length L, right? तो हम सकते हैं now charge enclosed by the cylinder Q is equal to rho into volume of the cylinder, that is pi r square L, right? तो हमने कर दिया now हम लोग जानते हैं कि फ्लक्स हमारे पास जो phi is equal to होता है, phi is equal to हम लिखते हैं यहाँ पर चार्ज enclosed जो हो गया। तो यहाँ पर आपको याद है सिलेंडर के केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता था phi is equal to into area of the curved surface, यानी 2 pi r L हो जाएगा, which is also equal to according to cos 0 phi to q by epsilon 0। q की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो हो जाएगा, और हमने सॉल्व किया E into 2 pi r L equal to q के प्लेस में पुट के हमने रो into pi r square L divided by epsilon naught। तो देखिए जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए। कैंसिल करने पे आप देखेंगे L से L कैंसिल हो गया, एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2e, लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा 2e, और राइट हैंड साइड में बचेगा रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एंड देयरफॉर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, देयरफॉर E इज इक्वल टू होगा हमारे पास रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये प्रूफ करना था, नोट करें प्लीज इसको। इसका एक छोटा सा पार्ट और भी है, बच्चे लोग आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमको, वो भी निकालेंगे, बहुत आसान है, फटाफट कीजिए। सॉरी वो ब्लैक बोर्ड पे नहीं देख रहा था, बट आप आराम से लिख लीजिए। यहाँ पे भी एक्सप्रेशन देख रहा हूँ, सॉरी बेटा, ये 2e इक्वल टू हो गया है रो अपॉन एप्सिलॉन 0, so which implies E is equal to हो गया है रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। प्रूव तो चलिए, जिनका नहीं हुआ प्लीज को वीडियो को पॉज करके लिखिए बेटा। तो देखिए इस बार हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस सिलेंडर के आउटसाइड में, चार सिलेंडर के आउटसाइड में, R इज ग्रेटर देन कैपिटल R। तो जितने डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आउटसाइड में, हम उतने सिलेंडर, उतने रेडियस का एक सिलेंडर इमेजिन करते हैं। हमको इमेजिन करना पड़ेगा, ये इमेजिनरी सिलेंडर है ऑफ सम लेंथ, तो हमने इमेजिन किया। प्लीज आपको समझना पड़ेगा बेटा, ये जो सिलेंडर है वो गिवन सिलेंडर है, ये गिवन सिलेंडर है था।
और ये जो हमारे पास सिलेंडर है ये हमने इमेजिन किया है, इमेजिनरी सिलेंडर है, इमेजिनरी सिलेंडर है जिसको हम लोग एक गॉस सरफेस की तरह कंसिडर करते हैं। तो बनाइए फिर बताते हैं। अब ये जो सिलेंडर हमने इमेजिन किया, ये सिलेंडर है तो इतना बड़ा, लेकिन इसमें चार्ज सिर्फ यहीं तक है, ध्यान रखना बच्चों, ये इस पार्ट में चार्ज है, ध्यान रखना इस हिस्से में चार्ज, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि इस बार जो चार्ज इनक्लोज होगा उसमें थोड़ा रेडियस का थोड़ा ध्यान रखना है कि हमको रेडियस आर, क्योंकि सिर्फ कैपिटल आर रेडियस तक ही चार्ज है, यहाँ पर चार्ज नहीं, यहाँ पर चार्ज नहीं है। बनाइए फिर। नाउ दिस टाइम हम लिख सकते हैं चार्ज इनक्लोज जो होगा, चार्ज इनक्लोज by the Gaussian cylinder of radius r, r is greater than capital R, होगा Q is equal to rho into pi capital R square. Think about it, not small r, क्योंकि सिर्फ पाई कैपिटल आर स्क्वायर हिस्से में ही चार्ज है, तो ये वॉल्यूम, इफेक्टिव वॉल्यूम ये है, ये वाला हिस्सा नहीं लेना हमको, राइट। ये आपको ध्यान रखना, बस आ गया हम। नाउ हम सब तो जानते हैं कि भैया E इज इक्वल टू E इनटू सिलेंड्रिकल केस में 2 पाई R होगा, व्हिच इज आल्सो इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। फाई की दो वैल्यू होती है, ये हमने लिख दिया, सिलिंड्रिकल सरफेस के लिए E इंटू कर्व सरफेस और अकॉर्डिंग गॉस थ्योरम फाई इक्वल टू बाई एप्सिलॉन स्क्वायर। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, E इंटू 2 पाई R इज इक्वल टू, और Q के प्लेस में लिखते हैं हमने रो इंटू पाई R स्क्वायर L बाई एप्सिलॉन, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा बेटा। L से L कैंसिल हो गया बेटा, पाई से पाई कैंसिल हो गया बेटा, यहाँ बचा हमारे पास E इंटू 2 R बचा, और यहाँ बचा हमारे पास रो कैपिटल R स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट, इसलिए ये 2R इधर आ जाएगा, और फाइनली हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा ये। सो E इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू रो कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट R, ये आंसर, प्लीज नोट करें। तो आज की क्लास इतनी रखते हैं, थैंक यू वेरी मच।